लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने वेद को पीछे रखा, धन के अभिमान में, शरीर के बल के अभिमान में, बुद्धि के विद्वत्ता के अभिमान में उन्होंने इंसान को इंसान नहीं समझा। वो कौन था? वो था रावण। रावण ने कहा, मुझ जैसा धरती पर कोई बलवान नहीं है, मुझ जैसा कोई विद्वान नहीं है, मुझ जैसा कोई बुद्धिमान नहीं, कोई धनवान नहीं, मैं एक ही हूँ, रावण। कौन है? रावण। मुझ जैसा कोई कैसा हो सकता है? और इसी अभिमान में आकर के अपनी बहन की बात सुनी, शूर्पणखा की, लेकिन बात की गहराई तक नहीं गई, गलती किसकी थी? बस अभिमान आ गया। रावण की बहन को कोई अपमानित कर दे तो उसका तो वंश ही समाप्त हो जाना पड़ेगा। तो अभिमान में आकर के रावण ने क्या किया? माता सीता का हरण करने की योजना बनाई। क्या बनाई थी? योजना। चोरी, वो भी किसी दूसरे की स्त्री की। इतना भयंकर पाप करने के लिए जा रहा था। लेकिन देखो, पत्नियां होती हैं ना, वाइफ तो सबको मिलती है, ध्यान रखना, वाइफ तो सबको मिलती है, लेकिन पत्नी किसी किसी को मिलती है। पत्नी किसे कहते हैं? पत्नी उसे कहते हैं जो पति को पतन के रास्ते से हटाकर उत्थान के मार्ग पर लगा दे, उसका नाम पत्नी है। तो इसकी पत्नी ने देखा, रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। क्या नाम था? मंदोदरी ने देखा, आज तो रावण ने साधुओं का भेष बना लिया है, गेरुए वस्त्र धारण कर लिए हैं। तो इससे पूछा, स्वामी जी, पति को स्वामी जी भी बोलती है, स्वामी जी सन्यासी ऐसा नहीं है। लेकिन इसने कहा, प्राणनाथ, क्या आपने सन्यास ग्रहण कर लिया है? बोले, नहीं देवी, मैंने तो सन्यास नहीं लिया। तो फिर आपने साधुओं का ये चोला क्यों पहना? अपने राजाओं के वस्त्र क्यों त्यागे? आप क्या करने जा रहे हो? तो ये कहता, मैं साधु नहीं बनाऊं, बल्कि मैं तो साधु के भेष में सीता को चोरी करके लेने के लिए जा रहा हूँ। साधु के भेष में जाऊंगा, उसको चोरी करके लाऊंगा, राम को मजा चखाऊंगा। उन लोगों ने मेरी बहन की नाक काटी, अपमानित किया, अब मैं उनकी पत्नी को चोरी करके लेकर के आऊंगा। ओहो, जब ये सुना मंदोदरी ने, तो वो कहने लगी, नहीं प्राणनाथ, आप विद्वान होकर ये कर्म करते हैं, दूसरे की पत्नी को चोरी करने का विचार, ये विचार भी आपके मन में आया कैसे? इस विचार को अभी निकाल दो और ये चोरी का विचार त्याग दो। मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ। क्या कहती है, आइए सुनते हैं। अरे मान जाओ, मत मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ। आए जो ख्याल बुरा दिल से भगाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ। आए जो ख्याल बुरा दिल से भगाओ, मान जाओ। के वशीभूत होकर के जा रहे हैं। इस अभिमान ने तो बहुत लोगों का विनाश कर दिया है। किसी को अपना समूल विनाश करना हो, विद्वानों ने लिखा है, सुनो दुनिया के लोगों, किसी को अपना समूल विनाश करना हो तो वो अभिमान करे। क्या करे? अभिमानी बन जाए, घमंडी बन जाए। अरे मेरे जैसा ताकतवर कौन है, मेरे जैसा धनवान कौन है, बुद्धिमान विद्वान नीतिवान कौन है, मैं तो दुनिया में अकेला ही हूँ। बस जैसे ही ये अभिमान के विचार आपके दिमाग में आएंगे, तब अन्य रोग, अन्य व्यसन अपने आप आ जाएंगे, जैसे रावण के मन में आए। भाई रावण को सबसे पहले क्या हुआ था? अभिमानी तो हुआ था, और अभिमान होने के कारण क्या करने लगा? सीता को चोरी करने के लिए जा रहा है। लेकिन पत्नी समझा रही, क्या कह रही है? बुरे काम का है अंजाम भी बुरा, अंजाम भी बुरा। बुरे काम का है अंजाम भी बुरा, अंजाम भी बुरा। बद भी बुरा, बदनाम भी बुरा, बदनाम भी बुरा। ऐसी चर्चाएं जो पाप न लाओ, मान
वेश में जो तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, पुलिस कुल बदनाम करोगे, बदनाम करोगे। रावण जिस कुल में पैदा हुआ था उस कुल का नाम क्या था? पुलिस कुल था। और तुम्हारे पिता तो ब्राह्मण थे, लेकिन तुम अपने कर्मों से क्या बन गए और अब क्या बनने जा रहे हो? कहती है क्या? इस वेश में जो तुम ये काम करोगे, ये काम करोगे, पुलिस कुल बदनाम करोगे, ओ बदनाम करोगे। ऋषियों का वेश, ऋषियों का वेश, लंकेश न लजाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ। और ध्यान रखना, अपने कुल को, खानदान को तो थप्पा लगाओगे ही, लेकिन जिसको चोरी करने के लिए जा रहे हो वो कोई सामान्य महिला नहीं है। उसके पिता का नाम क्या है? जनक। क्या नाम है? और जनक की पुत्री होने के कारण सीता को क्या कहते हैं? जानकी। क्या कहते हैं? और अगर तुम उस जानकी को चुरा लाए तो खैर नहीं तुम्हारी जानकी। लिखा है क्या? लाने का जो सिया को ख्याल हुआ है, ख्याल हुआ है। अभी तो ख्याल ही आया है और राजा से क्या बन गए हो? साधु। साधुओं के भेष में आ गए हो। सावधान। लाने का जो सिया को ख्याल हुआ है, ख्याल हुआ है। साधुपने राजा से ये हाल हुआ है, ये हाल हुआ है। तुम साधुपने राजा से हाल हुआ है, ये हाल हुआ है। लाकर सिया को सर्वनाश न कराओ, मान जाओ, अरे मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ। आए जो ख्याल बुरा दिल से भगाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ। और अगर नहीं माने तो क्या होगा मंदोदरी? तो सुन लो। जानकी ले आए तो ना खैर जानकी, ना खैर जानकी। जानकी ले आए तो ना खैर जानकी, ना खैर जानकी। नाक कटेगी कुल खानदान की, कुल खानदान की। अभी तो बहन की कटी, पूरे खानदान की कटेगी फिर क्या? नाक कटेगी कुल खानदान की, ओ कुल खानदान की। लंका नरेश तुम विदेश में न जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ। आए जो ख्याल पूरा दिल से भगाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ प्राणनाथ, मान जाओ।